असंगोऽहं पुनः पुनः निर्विकारे निरामय अहमेवाहमव्ययम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यम आत्म ज्योति शिवोस्म्यम। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत सत नमन कर रहे हैं, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं और कुछ आपके सामने बोलने योग्य हुए हैं। उनके चरणों में नमन और बहुत बहुत शुक्रिया। परम पूज्य बद्री नारायण त्रिपाठी जी के चरणों में प्रणाम, जो हमको तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पहले प्रकट करे हैं। शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग, उनके चरणों में नमन। जो फिर आगे लिए जोगी जी, उनके चरणों में प्रणाम नमन और बहुत शुक्रिया। फिर आगे अखिलेश जी, पूज्य अखिलेश जी, जो इसको फिर आगे लिए पूरी ब्रह्मांड में चारों तरफ प्रयास करे ये तप सेवा सुमिरन को पहचानने के लिए साधना को, तो उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन है। तीनों जनों के चरणों में नमन और शुक्रिया। और मुझे जिनसे मिला वो न्यू डाइट सिस्टम की फाउंडर, जो तप सेवा सुमिरन का साधना मुझे बताए, वो हैं परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाए, जिस पे मैं चल पाई। अभी 7 साल से 19 फरवरी से मैं ये रास्ते पे हूँ और पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे हूँ, उनकी उन सभी गुरुजनों की कृपा से। तो आज मेरा अनुभव में जो भी मेरे अंदर में अनुभव हुई ये रास्ते से, वो मैं आप सभी को साझे करने को यहाँ बैठी। तो इसके लिए इन सभी को प्रणाम। और आप जो आज नवरात्रि का पहला दिन है और 22 सितंबर 2025 में आप सभी साधकों ने आए हैं साधना करने, तो आप सभी लोग हैं तो आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम, हिमाचल प्रदेश, सुंदर नगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और इस स्थान पे आपको बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत है। सभी गुरुजनों को तालियों के साथ स्वागत है। सभी बड़ों जनों गुरुजनों के आशीर्वाद से हम यहाँ बैठे हैं, तो इन सभी के चरणों में नमन। आपके चरणों में इस दिल से आप सबके चरणों में प्रणाम। तो बहुत अच्छी बात है आज हम यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी हिमाचल प्रदेश का नाम सुन के, अब देवभूमि तपोभूमि है, लेकिन 2025 का जो बारिश का प्रकोप चली और हिमाचल प्रदेश में जो बहुत प्रकृति का नज़ारा कुछ और हो गई, उसको देख के बहुत साधक ने भयभीत हो गए और पहुंच नहीं पाए। और आप लोगों ने फिर भी निर्भय होके आए, इसके लिए मेरे को बहुत खुशी है।
और आप सभी के चरणों में फिर से दोबारा प्रणाम है कि आप सब कितनी निर्भय आत्मा है और कितनी आप सभी का भाग्य अच्छा है। आप कितनी पुण्यशाली आत्मा है। आप कितनी शक्तिशाली आत्मा है। आपके अंदर कितनी बहुत यूनिक पर्सन है, एनर्जी है, जिसके कारण सबके अंदर है, लेकिन आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसके कारण हम आप लोगों ने यहाँ पहुँच पाए। बहुत साधकों ने नाम लिखाए लेकिन बस भयभीत हो गया। भय भय सता दिया। भय तो ये भय से मुक्ति कैसे होगा? भय के कारण ही हम आगे नहीं जा पाते हैं। तो ये जो भय है, डर, मौत, किस पे डर है? मौत से डर है। मौत से भयभीत है। मौत तो जहां भी होना लिखा होगा वहां होगा। मैं तो सोचती हूँ ऐसे पवित्र स्थान पे और ऐसे देव भूमि में, माँ पार्वती जी के मायके में, तीर्थ स्थान पे मौत भी हुआ तो मंजूर है, हो जाना चाहिए ऐसे बढ़िया स्थान पे। यहाँ पे इतनी बढ़िया स्थान पे हम इतने डर गए। तो निर्भय, पहला निर्भय, किसको सफलता मिलती है? जो निर्भय रहते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो बहुत अच्छी बात है आप लोग आए। तो यहाँ आप लोग किस लिए आए हैं? आए तो सही, नियति ने चाहे किसी को उठा के ले आया, किसी को खींच के ले आया, लेकिन पहुंचा दिया। लेकिन आए तो किस लिए आए हैं? क्या वजह है? क्या पर्पस? आपका उद्देश्य क्या है? क्या सोच के आए हैं? क्या लक्ष्य है? आए हैं यहाँ इतनी दूर माँ के पास, किस लिए आए हैं? कोई बताएगा क्या? किस लिए आए हैं? क्या वजह है? आने का कारण क्या है? माता जी, इसी तप सेवा सिमरन के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए और निखरने के लिए आपके चरणों में आए हैं, ताकि यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, ऊर्जा है, इससे हम तप सेवा सिमरन के इस मार्ग पे और आगे बढ़ जाएं और कुछ लोगों की जो ये मार्ग नहीं जानते उनको भी आगे बढ़ाएं और उनकी सेवा में समर्पित हों। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कोई? और कोई? दो इसको सेवा के लिए आइए। ये घुमाना चाहिए ना, जो बोलते हैं ना, मोबाइल दिखाना चाहिए। संगीता, आप इनको छोड़ दो, भगवान जी कर देंगे। आ जाओ इधर। हम यहाँ आए थे शिविर में, तो हमको हरिद्वार के शिविर में बहुत अच्छा लगा। माँ का हर एक शब्द हमारे जीवन के लिए अमृत समान है। और हमने जो पाया है, बहुत सारे शिविर की, लेकिन यहाँ जो पाया है वह कहीं भी नहीं मिला और कहीं भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है कि माता जी का जो वो बोल रही है, वो उसने पहले करके दिखाया है। हम पहले गुड़ खाते हैं तो हमने पहले गुड़ को छोड़ा है, बाद में बताया है। ऐसा माता जी ने जो बताया है वो अपने अनुभव से बताया है, इसलिए हमारे ऊपर तो उसका इम्प्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है। और हमको तो ऐसा लग रहा है हमारा न्यू जन्म हुआ, ऐसा लगता है। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की सब कृपा है। माता जी को मेरा प्रणाम।
माता जी शायद हम इसलिए आए हैं क्योंकि नियति चाहती है कि हम यहाँ आए, ठीक हो, और लाखों करोड़ों लोगों को इस रास्ते का बताएं, इसको इस पे चलाएं, खुद भी चलें और अपने आप भी स्वस्थ हो, दूसरों को भी स्वस्थ करें। तो मेरा मानना तो ये है कि नियति ने सब कुछ तय किया था, नियति ही हमें यहाँ लेके आई है, और हम लाखों करोड़ों लोगों के लिए मिसाल बनेंगे, उनको भी इसी रास्ते पर चलाएंगे, शायद इसलिए हम यहाँ आए। धन्यवाद। थैंक यू। माता जी के चरणों में मेरा सत सत नमन। मानव, मैं अभी तक जो समझा था कि मानव, कोई भी मानव है इस प्लेनेट पे, वो सुख की निरंतरता चाहता है, सुखी, हमेशा सुखी रहना चाहता है। लेकिन अब मुझे आगे पता चला कि सुख की निरंतरता कैसे रहेगी, और ये जो सुख की निरंतरता रहेगी यही हमारा लक्ष्य है। पर सबसे पहले मुझे अपने आप पे काम करना होगा, मैं पे काम करना होगा। मैं अपने आप को सही कर लूँगा तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे वो सही होंगे, और फिर हमें देख के हमारे पड़ोसी भी सही होंगे। तो पहले मुझे अपने आप पे काम करना है, वही मैं सीखने के लिए यहाँ आया हूँ, और मेरे साथ मेरे पिताजी भी यही सीखने के लिए आए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है, मतलब किस उद्देश्य से आए हैं? कुछ तो सोचे होंगे ना घर से निकलने से पहले कि मैंने यहाँ आ रहा हूँ, क्या करने आए हैं, मतलब कुछ तो सोचे होंगे, है ना? कोई बोलेगा? और सबको माइक दो, बताओ। देखो, आपको अपनी क्यों आपने मतलब अपना जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाए, है ना? किस उद्देश्य, क्या उद्देश्य? जैसे बहुत लोग हैं ना, कोई ये आए इसीलिए हैं कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में जाने, ऐसा भी वो बोल सकते हैं। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अच्छी तरह से समझें, है ना, ये क्या है ना, ये समझें, अपनाएं, और फिर दूसरों पे के लिए काम करें। तो माता जी प्रणाम। ये इंसान को है ना, जब तकलीफ होती है, जब कोई नहीं रहता है, कोई हेल्प नहीं कर पाता है ना, तो आखिरी में इंसान तब सेवा सिमरन के मार्ग पे ही आता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी का जो भी ओपिनियन है वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि पैसा, धन, संपत्ति ये इंसान के लिए एक हद तक काम को आती है, लेकिन उस टाइम के आगे जो भी है वो इंसानियत, सेवा, इतना ही भाव इंसान के साथ आने वाला है बाद में। ये जो समझता है क्या, इसीलिए इधर आते हैं। बहुत बढ़िया। पहला बेटा ने बहुत बढ़िया बताया इसने कि नियति ने आपको चुना, है ना? नियति ने आपको चुना, जैसे मुझे नियति ने चुना। मैं इसीलिए, नियति मतलब यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड, मैं बहुत शुक्रगुजार होती हूँ ब्रह्मांड के पास कि मुझे उन्होंने चुने कि ये रास्ता खुद चले, तब सेवा सुमिरन के मार्ग पे, और अपनी अनुभव, जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी अनुभव समाज में लोगों के बताएं, और कोई इसका इंस्पिरेशन सुन के, इसका अनुभव सुन के, इससे कुछ सीख के, अगर उसमें भी वो चीज आ जाए, खुशियां, जैसे कि मुझे खोज थी मेरा आध्यात्मिक उन्नति के लिए। मुझे खोज था कि जिसको पाने के बाद कुछ नहीं पाना, जिसको जानने के बाद कुछ नहीं जानना, वो क्या चीज है? हर समय तो जो भी चाहते हैं खत्म हो जाता है। धन आया, धन खत्म हो गया, तो फिर और धन चाहिए, है ना? फिर और ऐसे ही घर बंगलो जो भी करते हैं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, मतलब चाहिए 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 होती जा रही है। चाह कम नहीं, बढ़ती जाती है। लेकिन मुझे यही खोज थी कि एकदम संतुष्टि जीवन, सुखी जीवन, सुकून जीवन, जैसे बच्चा का मन हो जाए, बच्चा का जैसे पैदा वाला बच्चा जैसे था ऐसा हो जाए, ऐसे वो मन उस टाइम जैसे स्थिति था वो हो जाए। तो ऐसा
की खोज के लिए, वो स्वरूप स्थिति के लिए मैंने घर का ये छोड़ी त्याग। बहुत 22 साल उम्र से घर छोड़े, बहुत ही जगह में गए, बहुत संतों का सुने, बहुत ध्यान भजन करे, करते 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 मुझे ये जैसे 2019 में मैंने बताई भी पहले कि फरवरी में ये रास्ता मुझे मिला, ऐसे ही मिला। मतलब ऐसे उड़ीसा गई थी और मुझे वहाँ एक साधक ने एक बताए और ये चैनल भेजे, बीबी चौहान गुरु जी का चैनल, और मैं जैसे ही सुनी जैसे लगा कि ये तो मेरी साधना क्या बात है। और मैं इसलिए भी कर रही थी कि देखिए, चाहे हम भजन करें चाहे कुछ भी करें, शरीर निरोगी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर सबसे पहला सुख है। निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। तो मेरे मन में यही होती थी कि मेरे मन में अंदर में ये था कि मैं ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ कि मैं आखिर समय में मैं सेवा दे के जाऊं, किससे सेवा लेके ना जाए ये शरीर किसी के ऊपर डिपेंड होके ना जाए, इंडिपेंडेंट होके। ऐसे भगवान को हर समय मेरा ये प्रार्थना रहती थी, क्योंकि मैं संत लोगों के बीच में रही, देखी कि संत लोग भी बहुत ज्ञानी हो के भी शरीर से बहुत कष्ट में थे, शारीरिक रूप से बहुत उन्होंने सभी को, किसी को डायबिटिक, किसको शुगर, किसको ब्लड प्रेशर, किसको कुछ, किसको हार्ट, मतलब कथा तो कर रहे हैं, अच्छी से सुना भी रहे हैं, वाणी भी बहुत अच्छी है, लेकिन शारीरिक रूप से तकलीफ है। कोई अस्पताल जा रहे हैं, कोई कुछ हो ही रहा है। तो हमारा गुरुजी भी बहुत शारीरिक रूप से बहुत ब्रेकडाउन था उनका, बहुत तकलीफ थी, उनको भी मैं देख रही थी, बार बार अस्पताल लेना पड़ता था, करना पड़ता था। तो मेरे अंदर से यही थी, मेरी भी पैदाइश से अस्थमा थी, तो मुझे भी यही था कि मैं ऐसे जीवन जीऊं कि मुझे अस्पताल चक्कर ना पड़े, और मैं कहीं ऐसे बार बार कहीं भागना ना पड़े, जाना ना पड़े। ऐसे प्रार्थना प्रभु ने सुने और मुझे ये चैनल मिला, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान। तो उससे मुझे जैसे ही मैंने देखी सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं पहले दिन से ही इसको अपनाते चली गई, और उसका रिजल्ट मुझे दिखती चली गई जैसे जैसे आगे बढ़े साधना में। और ये साधना में रहे, यहाँ अकेले रहे, उपवास करे, निर्जल उपवास बहुत करे, और इसी साधना में मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे लगा अरे जीवन जीने के लिए ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है, जिसके लिए लोग इतनी हापाधापी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब सवेरे उठते ही दिमाग चलती है अब कहाँ जाए, कहाँ बिजनेस कैसे करने से ज्यादा कमाएंगे, कैसे करने से ये मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे बच्चे का सब ये हो जाएगा, मतलब माइंड चलती रहती है रात को आते तक, मतलब हपाधापी का जीवन चल रही है। लेकिन ये हपाधापी इतनी करने की जरूरत नहीं है। मेरे को इतनी अनुभव आया, इतनी सारी चीजें मुझे अनुभव हुई, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता, शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना के एकदम एक एक करके चमत्कार, जिसको बोलते हैं कि कल्प वृक्ष मैं बोलती हूँ, ये तप सेवा सुमिरन की रास्ता को कामधेनु, ये कामधेनु बोला, जो आप जो चाह से आप करोगे वही आपको मिलेगा। ये मुझे जो अनुभव में आया। अगर आप खाली शारीरिक स्वस्थता चाहेंगे तो उतने में सीमित हो जाएंगे। बॉडी तक अगर आप इसको सोचते हैं, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को, तो ये बॉडी से परे है। ये मुझे जो अनुभव में आया। तो बॉडी मतलब क्या, आप अगर शरीर तक खाली, मैं शारीरिक रूप से खाली ठीक हो जाऊं बस, उसके लिए कर रहे हैं। चलो ये भी करें, इस लालसा से भी करें, लेकिन करें तो आगे बढ़े, पीछे ना आए, आगे बढ़े। हाँ, शरीर ठीक हो गया, और आगे देखते हैं क्या है, और आगे देखते हैं क्या। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, काफी साधक ने शरीर से ठीक हो गए तो फिर क्या करते हैं ना, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब पूर्व
जो चीज पीछे छोड़े थे उसको फिर खाने लग जाते हैं, फिर उसी को लेने लग जाते हैं, जिससे वो साधना पथ में आगे नहीं जा पाते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आत्मा अनुभूति। मतलब क्या ना, बस अपने में मस्त आनंद, हर समय एक खुशी, हर समय एक वो आनंद को महसूस करना जो बचपन देखो आप लोग, मैं यही आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने कि सियाना होना चाहते हैं कि बच्चा बनना चाहते हैं? बच्चा बनना। सब कोई जवाब अच्छी से दीजिए। सियाना में अच्छा लगता है कि बच्चे में अच्छे लगते हैं? बचपन अच्छी लगती थी। हाँ, सबको याद है बचपन, याद है बचपन में हम थोड़ा सा तितली देखने से वाओ क्या कमाल का तितली है, वाओ ये क्या कलर है, माँ 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 मैं पकड़ू इसको कैसे करते थे, है ना, भागते थे उसके पीछे। ये एरोप्लेन बोलती थी मैं, वो जो होता था ना, और क्या इसका नाम, जो वो 2 पंख भी होती थी, उड़ते थे वो ग्रीन कलर ना जो दूसरी है हेलीकॉप्टर। हाँ, उसके पीछे हम भाग जाते थे ना, मजे से भाग जाते थे उसको पकड़ने के लिए, वाह 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 बोल के। क्यों ना, हमको कोई तनाव नहीं था। अगर माँ 2 थप्पड़ मारी भी, थोड़ी देर के लिए कर दे, फिर भूल गए लेट गो कर दिए, भूल गए, फिर मस्ती में कूदने लग गए। और क्या बादल को देख के रुई माँ, रुई पकड़ना है। मैं तो कितने बार पकड़ने को इतना होती थी, मेरे बचपन याद है मुझे। तो ऐसे करके, और हर समय एक हंसी मुख में, हर समय स्माइलिंग था कि वाह 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 मजा आ रहा। गिर भी जाते थे तो भी उठ के फिर आओ करके उठ के फिर दौड़ने लग जाते थे, है ना। तो वो बचपन, क्या आप चाहते हो कि आपका बचपन वापस आ जाए? मेरे को सवाल है आप सभी को, क्या आप चाहते हो कि मैं बच्चा बन जाऊं, बच्चेपन वापस आ जाए? बचपन का क्या ताकत था, कितना छलांगे लगाते थे, एक सीढ़ी से सीधी 5वां सीढ़ी निकाल के नीचे 6ठा सीढ़ी में पहुंच जाते थे, याद है सबको? ऐसा एनर्जी आप चाहते हो? मेरे को सवाल कर रही हूँ तो जवाब भी चाहिए। आप ऐसे एनर्जी चाहते हो? आप आपकी बचपन का जो खुशी, वो आनंद, वो चाहते हो? चाहते हो? बचपन में आप बहुत स्वस्थ थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, मस्त थे। वो स्वस्थता फिर से वापस लाना चाहते हो? चाहते हो? तो अपने आप को बोलिए, हाँ मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं फिर से बच्चा बनना चाहती हूँ, मैं वो बचपन का आनंद में डूबना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ। तो ये जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता है ना, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आपको पूरी वही बचपना याद दिला देगी। वो बचपन में उस ये में आप रहोगे। आप देखते हो, मुझे देखते हो आप लोगों ने आज भी देखे, सवेरे जब हम स्वागत करें माँ को, माता रानी को गीत में, क्या मस्ती, क्या आनंद था, क्या बचपना, क्या छलांगे थी। मेरे शरीर का उम्र 52 रनिंग है, 52। मुझे आपको देख के, आप लोगों को मुझे देख के लग रहा है ऐसे कि 52 चल रही, 50 हो गई मैं, 50 की। वो आनंद, वो एनर्जी को आपको, अब जबकि आज मैं वाटर फास्टिंग पे हूँ, जल पे हूँ, मैंने ली भी नहीं कुछ, तो इसको आपको फिर से वापस लाना है आपके अंदर। उस चीज के लिए आप अगर चाहते हो, आपने बोले हाँ मैं चाहता हूँ, तो वो करने के लिए ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाना है आपको। तो ये कैसे होगा? अगर आप ये बच्चा बनना चाहते हो, अगर आप
चाहते हो कि मैं ऐसे खुशी का जीवन जीव अच्छा, और एक सवाल, आप आपका स्वास्थ्य चाहते हो? आपका शरीर का स्वास्थ्य चाहते हो? चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं स्वास्थ्य चाहता हूँ, बोलो। मैं पूरी हमेशा स्वस्थ रहना चाहती हूँ। आप अपने घर में सभी परिवार के साथ प्यार मिले चाहते हो? प्यार चाहते हो? सब एकदम परिवार में एकदम बढ़िया प्रेम से रहे चाहते हैं? तो चाहते हैं, मैं बोलिए, हम हमारे रिश्तों में प्यार चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। आप आपका धन सबको प्यारा लगता है? लक्ष्मी माँ अच्छा लगते? सब कुछ मजा आता है धन देखने से, बहुत मजा आती है ना? हाँ, तो धन, आप धन चाहते हो? हाँ, चाहते हो धन? हाँ, चाहते हो? अमीर बनना चाहते हो? हाँ, चाहते हो अमीर? हाँ? लेकिन सुख वाला, जिसमें सुख हो। नहीं, अमीर बनना चाहते हो? देखो, बिना धन से तो कुछ भी नहीं होता ना, सबको पता है। चाहे कुछ भी हम भी बोले, मैं भी बोलूं अरे धन नहीं, मैं अगर यहाँ से बोलूंगी अरे धन है, धन के बिना कुछ हो रहा है क्या? धन से ही तो फल आ रही है, धन से ही तो सब कुछ आ रही है। धन हम हमारे मन में ना, ये बहुत लोगों ने, साधु संतों ने धन के प्रति विपरीत भावना लगती है। एक्चुअली धन क्या है? एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, वो भी एनर्जी है। आप भी एनर्जी हो सब। तो वो धन, वो जो एनर्जी, वो कितना सुख देता है, पॉजिटिव एनर्जी है ना? देखने से कितना मजा आता है। बंडल ऑफ नोट पकड़ लो अभी, कैसे लगेगा? वाह वाह वाह, कमाल हो गया, मेरे पास इतनी धन आ गई। आती है ना ऐसे, मजा आता है ना? तो आप धन चाहते हो? चाहते हो? तो बोलो ना अभी, मैं धन चाहता हूँ, मैं धन चाहता हूँ। अरे धन अगर ज्यादा आ जाएगा तो क्या करना है? बांटना है, अच्छी काम में लगा लेना है। लेकिन चाहो तो सही, मैं धन चाहते हूँ। तो आप स्वास्थ्य चाहे, प्यार चाहे, धन भी चाहे, है ना? और आप हर समय, हर सांस में सुमिरन करना चाहते हो, भजन, हर समय अपनी उस इनर पावर को के साथ कनेक्ट रहना चाहते हो, अंतर शक्ति के साथ हर समय कनेक्ट रहना चाहते हैं? तो बोलिए जोर से, हाँ, मैं अपनी इनर पावर के साथ कनेक्ट रहना चाहता हूँ। पावर के साथ कनेक्ट रहना चाहता हूँ, हर समय कनेक्ट रहना चाहता हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहता हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहता हूँ। तो आप सब क्या क्या बोले अभी? कौन बोलेगा, बता पाएगा? मैंने क्या क्या आप लोग चाहते हो बोले, कौन बता पाएगा कि शुरू से पहला लाइन से कि आप क्या क्या चाहते हो? अभी मेरे साथ आप एडमिट करें, क्या क्या? स्वस्थ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, धन चाहते हैं, और इनर पावर से कनेक्ट रहना चाहते हैं। चारों चीज चाहते हैं, है ना? तो ये चारों चीज चाहते हैं, तो ये कहां से ये सब संभव होगा? अभी आपको यही बात, तो ये अगर चाहते हो तो ये कैसे मिलेगा? जब आप कुछ सीखोगे तब तो मिलेगा ना। तो आप क्या करना चाहते हो? सीखना चाहते हो। क्या करना चाहोगे? सीखना। आप चाहते हो कि मैं हर समय अखंड आनंद, अखंड सुख, अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड शक्ति, ये 5 चीज है। अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अखंड ज्ञान, अखंड शक्ति, आप ये चाहते हो, है ना? और ये चाह के लिए आप सीखना चाहते हो। ये 5 चीज कैसे आपके अंदर है, इसको अनुभव करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो बोलो, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ,
मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं सीखने को तैयार मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं सीखने को तैयार अभी हूँ। ये आप क्या करें? अफर्मेशन दिए। क्या करें? यूनिवर्स को अफर्मेशन, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को ये बात आपने बोले। ये ब्रह्मांड ये इनविजिबल है, अदृश्य है, लेकिन ये सुनाई दे रहा, सुनता है। तो आपका बात तो सुना कि आपने बोले कि मैं ये सब चीज सीखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ। डिक्लेरेशन दिए आपने। क्या करें? डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें। तो इसको याद रखना है और रोज रिपीट करना है, रोज रिपीट करना है सवेरे उठते ही। और यहाँ पे भी मैं रिपीट करवाऊंगी कि मैं अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड प्रेम और अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान। और इसी में सब आ जाएगी, आपका धन भी आ जाएगा, प्रेम भी आ जाएगा, है ना, रिश्तों में, कैरियर भी आ जाएगी आपकी, सब कुछ आ जाएगा। ये 5 चीज में ये सब चीज आ जाएगी। तो ये आप चाहते हो और आपकी इनर पावर, वो सब चीज आपके अंदर है, ये सब आप जानोगे। तो लेकिन ये कब हो पाएगा? कब सीख पाओगे आप? कब सीख पाओगे? जो हरिद्वार क्लास अटेंड करे हैं उन्होंने को अगर बता पाएंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। ये चीजें कब सीख पाएंगे? ये जो ये रास्ता मतलब ये सीखेंगे जो तप सेवा सुमिरन के, कैसे सीख पाएंगे? क्या करने से सीख पाएंगे? कब सीख पाएंगे? जब हम सीखने के लिए खाली होकर बैठेंगे। जब पात्र को कुछ सीखना होता है, पहले अंदर से खाली होना पड़ता है। खाली होकर हम अच्छे से जो भी आप बोलेंगे उसको ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ताली होना चाहिए बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपको खाली होना पड़ेगा। आपके अंदर में जो भी चीजें भर के लाए हैं, क्या क्या चीजें भर के लाए हैं आप अंदर में? दूध से कैल्शियम मिलती है, दूध से विटामिन B12 पराई माँ का दूध से मिलती है, प्रोटीन अनाज खाएंगे, दालें खाएंगे तो हमको मिलेगा। ये सब हमको जो हमारे अंदर में संस्कार डाला गया है भर भर के, वो सब चीजें जो अंदर पड़ा है, अभी थोड़ी देर के लिए, जो 9-10 दिन के लिए, उसको थोड़ा बाहर रख देंगे। वो सब चीज कि अगर आग में पका वाला भोजन खाएंगे तो शक्ति मिलेगा। ये सब बातें को क्या करना है? अंदर से खाली करके बाहर रख देना है। अंदर के पात्रों को खाली रखना है, पात्रों को खाली रखना है ना? खाली रखेंगे पात्र को, और पात्रों को फिर कैसे रखेंगे? खाली रखेंगे तो पात्र में ओपन करके रखेंगे, खाली रखेंगे, खुला रखेंगे। पात्र छेद नहीं होना चाहिए, पात्र उल्टा नहीं पड़ना चाहिए, पात्र में छेद नहीं होना चाहिए, पात्र में भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पात्र खाली होना चाहिए, पात्र खाली होना चाहिए, है ना? तो आप खाली करने के लिए पात्र तैयार हो 10 दिन के लिए? पात्र अपनी जो है अंदर में जो कूड़ा करकट जो मन में जो शरीर में सब कुछ बांध के पकड़ के रखे हैं, उसको थोड़ी देर ऐसे बाहर फेंक देने के लिए तैयार है? तैयार है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने तैयार है कि अपना खाली रखें, और खाली रख के ओपन होके सुनना है। ओपन माइंड में, खुले मन में ग्रहण करेंगे। तो मैं खुले मन में ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, मैं खुले मन में ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं खुले मन में, ग्रहणशील मन में तैयार हूँ। जो बोलेगा उसको रिसीव होगा। ये सब चीजें जो मुख से नहीं बोलेगा वो रिसीव भी नहीं कर पाएगा, है ना? मुख से तो बोल पाएंगे ना कम से कम,
क्यों बोलने को बोला गया? जब हम बोलते हैं हम खुद सुनते हैं और यूनिवर्स भी सुनता है, फिर वो तथास्तु बोलता है, ठीक है बच्चे बढ़िया हैं बोल के। तो अभी आप ओपन माइंड में सुनने को तैयार हो गए है ना, ग्रहणशील करने को तैयार हो गए। तो अभी दूसरा पॉइंट क्या है ना, आप पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट मतलब क्या? जैसे हम पूछते हैं, जैसे सुने, जैसे कोई जवाब दे रहे हैं ना, क्या मजा आता है ना, समय का पता नहीं लगता है ना। जब पार्टिसिपेट करते हैं, पूछते हैं एक दूसरे को, तो बोर भी नहीं लगती है और अच्छे से हम। तो आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं? तैयार है। सुन के पार्टिसिपेट, जो पूछेंगे हम वो जवाब देने के लिए तैयार है ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इसके लिए भी पार्टिसिपेट करने के लिए भी आप तैयार हो गए। तीसरा ये है कि आप समय पे यहाँ क्लास जब है 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आके यहाँ बैठ लेंगे। तैयार है? तैयार है? वाह, इसके लिए तो तालियां होना चाहिए ना। तैयार है? सब बच्चे तैयार हो गए, सब चीज के लिए तैयार हो गए। कितने प्यारे बच्चे हैं, सच में बहुत खुशी की बात है। सब तैयार हो गए कि समय पे आके बैठेंगे और सुनने को भी तैयार हो गए, पार्टिसिपेट करने को भी तैयार। चौथा ये है, जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, कुछ छोटा टास्क असाइनमेंट, वो आप लिखने को तैयार हो? तैयार है? तैयार है। वाह, बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। थोड़ा कॉपी पेन दिया गया है ना लिखने के लिए, तो वो लिखेंगे तो आपको बहुत टाइम मिलेगा ना, बीच में दिन में दोपहर को। तो आपको लिखा, मैं एक क्लास में आधा घंटा उस एक्टिविटी कराऊंगी, आप क्या लिखे पूछूंगी, क्या आपका ये, ताकि आपका अंदर क्यों खुलेगा वो चीज। तो आप मतलब असाइनमेंट लिखने को भी तैयार हो गए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके लिए भी 5 ये है कि आप यहाँ से जो सीखेंगे और जो आपको लाभ होगा, आगे चलेंगे और सीखेंगे, जो लाभ होगा वो दूसरों को बताने के लिए तैयार है? शेयर करने, बांटने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। उसके लिए भी, बांटने के लिए भी तैयार। तो 5 चीज, जैसे हाथ 5 हूँ मैं, इसलिए 5 दिखाती रहती हूँ। ये 5 चीजें क्या क्या मैंने बोली, कौन बता पाएगा, ताकि रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगी। बताइए, पहला क्या बोली, कौन याद करे हैं? बताओ मैं। पहला क्या बोली, इतना जल्दी भूल गए? ओपन माइंड। ओपन माइंड में सुनना है, खुला रख के ओपन माइंड में सुनना है। दूसरा क्या बोली, पार्टिसिपेट करना है। देखो, जो लिखेगा वो जवाब दे पाएगा, पार्टिसिपेट करना है। तीसरा क्या बोली, नहीं, क्लास में 10 मिनट पहले आना है। चौथा क्या बोली, जो असाइनमेंट मिलेगा उसे करना है। 5वां क्या बोली, जो सीखा है दूसरों को बांटने के लिए। हाँ, गिविंग इज गेटिंग, गिविंग इज गेटिंग। तो आप देने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया, रिवाइज हो गया ना, तालियां हो जाए, मजा आ गया है ना। तो बचपन को पाने के लिए आप तैयार हो गए, बचपन का वो फीलिंग, वो आनंद को पाने के लिए भी तैयार हो गए, है ना। मौजे करने को तैयार हो गया ना, मौजे करने को तैयार हो गए, मौजे जीवन जीने को। तो मौजा जीवन, अरे जो बातें मैं बोली आप सबको, वो सब किस में मिलेगा, यही रास्ता में। ये तब सेवा सुमिरन के रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो आपका जीवन क्या है, मौजा ही मौजा है, मौजा ही मौजा है, मौजा ही मौजा है, आनंद ही आनंद है। फिर हमारा जैसे आनंदी माँ के जैसे आप आनंद में रह पाएंगे। तो यही ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का बारे में मैं थोड़ा 2 मिनट बताऊंगी।
कि जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है ये कोई पथी थेरेपी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप लोग बोलते हैं ना हम ट्रीटमेंट करने आए हैं, इलाज, मरीज, आपके यहाँ कितना मरीज है जी? मैं मरीज शब्द नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये बताओ। मरीज शब्द सुनने से कैसे लगता है आपको? नेगेटिव लगता है। और अगर हम साधक बोलते हैं तो कैसा लगता है सुनने को? अच्छा लगता है ना। तो आपको क्या करना है, आपका वर्ड्स पे हर समय ध्यान देना है कि मैं कैसे शब्द बोल रहा हूँ। जो जैसे कि एक मैं समझा देती हूँ, फिर इसमें जाऊंगी मैं। एक बिलो द लाइन है, एक एबव द लाइन है। ये लाइन, बिलो द लाइन और एबव द लाइन को समझना है। बिलो द लाइन का मतलब क्या है? कौन बता पाएगा बिलो द लाइन? एक लाइन से नीचे बिलो द मतलब अपनी भावना, मन, जैसे हम जो सोचते हैं भावना, वो भावना का बिलो द लाइन क्या है? नेगेटिविटी। हाँ, पॉजिटिविटी इज अबव द लाइन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। All negativity is devilish. All positivity is oneness with the God. वाह, थैंक यू, तालियां होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो अगर हम बिलो द लाइन में रहते हैं, मतलब माइंड को, मैं तो मरीज हूँ, हाय मैं तो मरीज हूँ, मुझे तो यूट्रस में इतनी प्रॉब्लम हो गई, मेरे को इतना बीमारी हो गया, मरीज हूँ, मेरे तो लंग्स में ये हो गया, मैं मरीज हूँ। तो ये क्या भाव दिए हमने, क्या महसूस दिए, क्या वाइब्रेशन दिए, क्या फ्रीक्वेंसी में रहे? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहे। तो हर समय अपने को क्या सोचना है, मैं एक बहुत बढ़िया प्रभु का भजन करने वाला साधक क्या हूँ? मैं एक, अपने आप को क्या मानना है? मैं एक साधक। चाहे शरीर में कुछ भी ब्रेकडाउन है आपकी, कुछ भी, चाहे आप लेटे हुए हो बेड पे, फिर भी आपको क्या सोचना है? मैं प्रभु का भजन करने वाला साधक हूँ, साधक हूँ। तो इससे क्या आएगा आपको? एक बढ़िया पॉजिटिविटी आपके अंदर में आएगी। तो बिलो द लाइन को और थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। बिलो द लाइन जो है आपका, जैसे आपको नेगेटिविटी जो है, शब्द भय, जैसे भयभीत हो गया ना, भय, भय, डर, डर, डर बोलते हैं ना, हाँ मुझे डर लग रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा इसमें। बहुत लोग पूछते हैं मुझे, ये इस सिस्टम में ठीक हो जाऊंगा, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे डाउट लग रहा है, संदेह है मेरे, संदेह। संदेह क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? संदेह, मेरे को संदेह है। बार बार पूछते रहते हैं ना मुझे, फोन में भी, यहाँ आने से भी पूछते रहते हैं कि इससे ठीक हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ये डॉक्टर ने मना कर दिए है, ठीक हो जाएंगे हम। मतलब संदेह, संदेह करें, ये क्या है? बिलो द लाइन, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। और क्या ना, हर समय एक चिड़चिड़पन, हाय बहुत दर्द है, हाय, जिसको देखते हैं बोलते हैं बहुत दर्द है। पूरी 2-3 महीना पता नहीं मैंने क्या कर्म करा, पता नहीं मैंने तो किसी का भी बुरा नहीं करा हूं, किसी का भी अमंगल चिंतन ही नहीं करे, हर समय दिए हैं, दान दिए हैं, फिर भी मेरे को इतनी दर्द क्यों आ गया? पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं। इसको सुनाते हैं बुला के, उसको सुनाते हैं, जिसके पास जाते हैं अपनी गाथा गाते रहते हैं दुख की, कि ये हो गया है मुझे, ये हो गया, मुझे दर्द है, मुझे दर्द हो गया, ये हो गया। तो हम क्या करें? बिलो द लाइन में बोल रहे हैं कि अबव द लाइन में बोल रहे हैं? अगर आपको दर्द है तो आप उस समय ईश्वर को बोलिए, उस समय याद करिए, बोलिए प्रभु जी, वाह प्रभु जी, क्या बढ़िया आपने दिए, इसलिए कि मैं तुझे भजन करूं, तुझे सुमिरन करूं। मुझे आपने कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आप सिखाना चाहते हैं, कुछ संकेत है, ये यूनिवर्स का कुछ संकेत है, ब्रह्मांड ने कुछ संकेत दे रहे हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं,
मैं कुछ गलत रास्ते पे हूँ, मैं कुछ दर्द किसको होता है? जो गलती में होता है उसको दर्द होगी। दुखी भी वही होगा, दुख भी नकारात्मक है कि सकारात्मक है? बिलो द लाइन है कि अबव द लाइन? बिलो द लाइन। दुख शब्द भी, मैं दुखी हुआ, मैं दुखी हो गया, मैं दुखी हो गई, सच में इस बच्चा से दुखी हो गया, तो क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं? ये सब यूनिवर्स को जो देते हैं वही हमारे पास वापस आती है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, धीरे धीरे मैं नियम पे आपको लूंगी कि एक्चुअली हमारा सृष्टि का नियम क्या है। तो बिलो द लाइन में आपका दुख आ गया, दर्द आ गई, है ना, और भय आ गया है, और गुस्सा आ गया, संदेह आ गई, है ना, गुस्सा, हर समय गुस्सा, चिट जिसको देख क्या, मतलब हर समय माइंड एकदम, कभी ऐसा नहीं है मुंह ऐसे, हंसना भूल गया। जीवन किस लिए मिला है? हंसने के लिए। हंसने के लिए मिला है। सब हंसना भूल गए हैं ना? हंसो, हंसो, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, दिखाओ सबको, बुला के दिखाओ कैसे हंस रहे हैं, हंस के दिखाओ, हंसो। हर समय स्माइलिंग फेस होना चाहिए। मेरे फेस कैसा है आपको? आप जब से आए हो मुझे देखते हो, हैं? हंसमुख फेस है, देख के अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जब आपने मोबाइल लेने की बात की तब सीरियस थे। इसीलिए बोली एक बार थोड़ा सा सीरियस भी तो दिखाना चाहिए ना, तब तो आप हो सच में ले लेंगे, थोड़ा हो गया। तो इसीलिए आप हमेशा हंसने के लिए तैयार रहो। क्या? कुछ भी ढूंढते रहो, कुछ भी ढूंढते रहो हंसने के लिए। आपको जिस चीज करने से आपको हंसी आती है ना, वो चीज करने के लिए ये हो जाओ हर समय। अगर आपका माइंड शिफ्ट हो जाती है ना, कुछ आपको अगर किसी गीत सुनने से अच्छा लगता है, किस किस का फेवरेट सॉन्ग होता है ना, मुझे जैसे, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहां मेरे अपना सिवा कोई नहीं, बस वो गाना लगा के मैं झूमती रहती हूँ। तो आपको भी ऐसा आपका फेवरेट सॉन्ग कुछ भी होगा जो ये गीत सुनने से मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाती है ना? ऐसा कुछ कुछ गीत सबको पसंद होगा। और म्यूजिक एक ऐसा है कि वो सुनने से ही माइंड फ्रेश हो जाती है ना? तो ऐसे आपको चुनना पड़ेगा, आपको क्या चीज करने से। अब मुझे ना एकदम सुंदर सुंदर फल कलरफुल देखने से खुशबू, वाह, मेरे तो एकदम स्माइलिंग और बढ़ जाती है। वाह प्रभु जी, मेरे भी इतनी मेहनत करे अपने इस बच्चा को खिलाने के लिए, थैंक यू। मतलब फल को एकदम देख के बहुत खुशी होती है। अब मैं एकदम फल देख देख के वाह वाह प्रभु जी, वाह मेरे लिए बनाए हो आप, वाह बोलती हूँ। तो ऐसे आपको जो चीज में खुशी मिलती है, अगर मुझे नाचने में भी बहुत मजा आती है, मैं हर समय नाचती रहती हूँ, सेलिब्रेट। मैं शीशे के सामने ना अपने आप नाचती रहती हूँ, बिना गीत, अपने गीत गा के मुख से ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं। और शीशे में अपने आप को देख देख के खुशी। देखो अपने आप को किस में देख पाते हैं? शीशे में देख पाते हैं। और जब आपका सीरियस हो जाते हैं ना, शीशा हमेशा शीशा सामने पास में रखना। मैं हमेशा मेरे पास में ना एक छोटा शीशा हमेशा रखी रहती हूँ मेरे को। ये देखो मेरे शीशा, ये मेरी शीशा है, ये शीशा में मैं देखती हूँ जो भी जब आती है। तो आप भी ऐसे शीशा रखो। ये शीशे में क्या होता है, जब भी आपका कुछ हो गया ना, शीशा निकालो, तुरंत देखो, हाय मैं कैसे दिख रही हूँ, हाय मैं कैसे दिख रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। अपने साथ सेल्फ टॉक करो, बात करो। नहीं, मैं तो हंसने वाली आत्मा हूँ, मैं तो खुशहाली आत्मा हूँ, मैं तो हैप्पी आत्मा हूँ, हैप्पी सोल हूँ। वाह वाह, अपने माइंड को शिफ्ट करना है। क्यों ये सब क्यों बता रही हूं मैं ना, यही सब आपको धीरे धीरे आगे काम आएगी। ये पहला स्टेप है आपके लिए। तो आपका माइंड को शिफ्ट करना है, माइंड को बिलो दो लाइन में रखना है कि एबव दो लाइन में रखना है, ये आपके हाथ में है।
जलन जलन, ईर्षा, कैसे लग रहा है ये शब्द? द्वेष कैसे लग रहा है? क्या है ये शब्द? बिलो द लाइन, नेगेटिव लाइन। तो जब भी शब्द बोलते हैं हर समय सावधान रहना है। अगर आप ऐसे शब्द बोलोगे ना, यूनिवर्स थप्पड़ देने के लिए, पहला पिटाई वाला जीवन जीने के लिए फिर तैयार हो जाना, पिटाई वाला जीवन। और अगर आप एवोक द लाइन रहेंगे ना, वाह बहुत प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रहा है ना, खुशी, सुख, शांति, है ना, समृद्ध। कैसे लग रहा है ये शब्द? प्रेम, दया, करुणा, बढ़िया लग रहा है ना ये? तो आपको हर समय ये शब्द पे ध्यान देना है, शब्द पे बोलने में भी और किस में। देखो आप ना ये जो खाना खाते हो ना, जो प्राकृतिक आहार, ये आपको 20% काम करेगा। 80% काम क्या है ना, वो खाते समय आप किस भाव से ले रहे हो, आपकी भावनाएं, आपकी सोच और आपकी भावनाएं। क्या बोली? दो शब्द, सोच और आपकी भावनाएं आपको ठीक करेगा। सोच और आपकी भावनाएं, जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम ऐसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल पाओगे। एक गीत भी है ये, है ना? तो सोच और भावनाएं, ये आपका लाइफ बनेगा। ये आप हर समय ये बीज बोते हो, बीज आपकी सोच में आप बीज बोते हो, फिर आपकी भावनाएं बनती। तो ये सोच और भावनाएं किस चीज में काम करती है? सोच और भावनाएं किस चीज में काम करती है? सोच कहां से आती है? कौन बता पाएगा? जो इंटेलिजेंट होगा बता देगा। सोच, कोई थोड़ा बोला माइंड बोल के, सोच दिमाग। सोच किस में? ब्रेन, दिमाग से आती है, दिमाग। और भावनाएं, हाँ वाह, ताली होना चाहिए संगीता के लिए। भावनाएं दिल से। भावनाएं किससे आती है? दिल से। भावनाएं दिल, फीलिंग किससे होती है? दिल से मैं बहुत ये कर, दिल के साथ धक 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 धक। जब डर लगता है, बहुत डर लगता, धक 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 महसूस होती है ना, संवेदन, प्यार का महसूस कैसे बढ़िया होती है ना, दिल में भावना। तो आपका दिल और दिमाग को सही दिशा देना है। दिल और दिमाग से सोच और दिल से भावनाएं, और यही आपकी रास्ता खोलेगा, यही आपकी भाग्य बनाएगा, यही आपकी किस्मत बनाएगी। अगर आप मेरे पे अभी सोचिए, इधर बाहर मेरे से तो बात बढ़िया कर रहे हो, और अंदर से मेरे प्रति अगर ये कर रहे हो, तो आपका भावनाएं वो रिसीव करेगा। चाहे मुझे तब कितनी भी तारीफ करते रहो मुंह से, वो रिसीव नहीं होगा उससे यूनिवर्स के पास। तो आपका वाइब्रेशन, आपका फ्रीक्वेंसी क्रिएट करे, ओरा क्रिएट करेगा, और वही यूनिवर्स देगा आपको। तो दिल और दिमाग, मतलब दिल क्या है आपका और दिमाग क्या है? दिमाग सोच है, दिल भावना है। हाँ, याद रहेगा। तो दिल आपका इंजन है और दिमाग आपकी ड्राइवर है ना? ड्राइवर और इंजन और ड्राइवर को संभालना है। जब आप इंजन और ड्राइवर को संभाल लेते हैं, फिर यूं काम होता है। तो आपको याद रहेगी, मैं कल सवाल करूंगी, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, याद रहेगा? तो आपको अबव द लाइन में आपको 24 घंटे में आप अपने पे, आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट ये है, कल यहाँ पे 10 बजे असाइनमेंट में, या कल ऐसे शाम के टाइम में लेंगे,
शाम के टाइम में असाइनमेंट में ये है आपका कि आपकी दिमाग पे नजर भी रखना है कि एक भी नकारात्मक शब्द मेरे मुख से ना निकल जाए। जैसे हम बोलते हैं ना, पढ़ले पढ़ले, बच्चा को बोलते हैं पढ़ले पढ़ले नहीं तो फेल हो जाएगा। इधर बोलते हैं पढ़ले पढ़ले, फिर इधर भी जोड़ दे फेल हो जाएगा। पढ़ले पढ़ले अच्छा मार्क आएगी पढ़ने से। कैसे लगा? कैसे लगा ये लाइन? अच्छा लगा ना? लेकिन हम क्या बोलते हैं, सब मिश्रण लाइन बोलते हैं। अभी उन्होंने बोले, जैसे एक पीछे मैंने उनको सुधारी थी उनका वाक्य को। उन्होंने बोले थे क्या रोग से मुक्त हो जाएगी, मैंने रोग कुछ ऐसे बोले, मैंने बोली नहीं मैं स्वस्थ हो जाऊंगा बोलना। लाइन को सुधारी थी उनका मैंने, है ना, स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे जैसे बारिश आने से हम मौसम को कितना शिकायत करते हैं, मतलब मेरे बोलने का मतलब शिकायत, ये सब नेगेटिविटी कब आती है? शिकायत भाव से। किसमें से आती है? शिकायत भाव से। पहला ये बताओ, आप क्या है? आप एक एनर्जी है, एक एनर्जी है। मैं क्या हूँ? एनर्जी हूँ। ये अनुभव में है, एक जापानी साइंटिस्ट थे जो बॉडी को देखे थे ऐसे माइक्रोस्कोप में। तो पहला तो हाथ दिखा, फिर इसका स्किन दिखी, है ना, हाथ का स्किन, फिर उसके बाद नीचे मतलब मांस दिखा, फिर हड्डियां दिखी, हड्डियां के बाद फिर नीचे जैसे मतलब दिखती गए उन्होंने, मतलब उनको, फिर उनको मॉलिक्यूल्स दिखा, मॉलिक्यूल्स, फिर एटम्स दिखा, फिर एटम्स के बाद एक सिर्फ एक लहराता हुआ एक शक्ति, एनर्जी दिखी। तो ये जो हम ये बॉडी का ढांचा देख रहे हो ना, ये एक ओनली उपकरण है। ये शरीर का जो बाहरी ढांचा है, बॉडी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक ओनली उपकरण है। बाकी सब कुछ क्या हो? आप क्या हो? कौन बोलेगा? अभी तो बताइए क्या हो आप? एनर्जी, वाइब्रेशन, एनर्जी। तो हर एक इंसान में, सब में मतलब पॉजिटिव एनर्जी रहती है और नेगेटिव एनर्जी। दो है ना, एनर्जी कितनी तरह का होती है? दो तरह की। पॉजिटिव एनर्जी होती है और नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसा सेल में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है ना। तो जितना आप अपने आप को एक सकारात्मक भाव में रखेंगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। सकारात्मक भाव मतलब, सकारात्मक भाव क्या? शिकायत ना करें, ना सुधरा, शिकायत ना करें। मतलब हम हर बार में शिकायत, हर एक चीज में, मौसम को शिकायत करते हैं ना, बहुत ज्यादा बारिश हो गया, बहुत कीचड़, अरे इतना बारिश कीचड़ हो गया, अरे भयंकर ये कर दिए, अब पता नहीं ये क्या हो गया। मतलब वाक्य जो बोलते हैं वो सब हम एक एक बीज बोते रहते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप लोग जब बात करते हो, मैंने बोलती हूँ कितनी बातें कर रहे हैं इन्होंने। अपने वाक्य बोलने से पहले क्या खड़े हैं उनके वाक्य के पहले अपनी होश से कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? जो भी वाक्य बोलने जा रहा हूँ, किसी को पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ कि नेगेटिव वे में बता रहा हूँ। मतलब वाक्य पे जब भी मौसम आए, मतलब मौसम को, गर्मी को, बहुत कुछ को शिकायत करते हैं हम, जो कि एक एक शिकायत हम करते जाते, एक एक बीज बोते जाते हैं और वो हमको नकारात्मक बिलो दो लाइन पे रखता है। तो हर समय हर चीज में आप अच्छा ही देखो। बोलते हैं ना, माता पिता सब कोई पहले भी बोलते थे, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, है ना, शुभ शुभ। तो हर समय हम सबके अंदर में कुछ ना कुछ गुण है, सब में सकारात्मक देखना है ना। तो हम आज ये सीखे कि हम एक एनर्जी है, सब कुछ एक एनर्जी है ना।
तो उस एनर्जी को हम कैसे रखें, पॉजिटिव में रखें अपने आप को कि नेगेटिव में रखें, ये अपने ऊपर निर्भर करता है ना। तो अगर आप पॉजिटिव में रखेंगे तो आपका हीलिंग बहुत अच्छा होगा, आपका हीलिंग बहुत अच्छा होगा। तो पॉजिटिव में कब रह पाएंगे, सोच आपका कब सही होगा, थिंकिंग पॉजिटिव, खाली थिंकिंग पॉजिटिव नहीं, वो थिंकिंग पॉजिटिव कैसे होगा, जब हम सकारात्मक रहेंगे। सकारात्मक कैसे रहेंगे, मतलब कोई भी नेगेटिव वर्ड, कोई भी चीज अपने मन में ही ना आने दें। नहीं वो नेगेटिव वर्ड कब कब नहीं आएगा, शिकायत नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करनी। फिर नहीं, वो शिकायत कब, आप ऐसे शिकायत न करने के भाव में रहेंगे, जब आपको हमको पूर्ण विश्वास हर होगा। चीज में अच्छा ही दिख मिले। नहीं, जब हमारा दिल और दिमाग संतुलन में रहेगा। और दिल और दिमाग संतुलन कैसे रहेगा, किस चीज में रहेगा, खुश रहेगा, पॉजिटिविटी। माँ हम तो बच्चे हैं, आप ही बता दो। जब हम अच्छा खाएंगे, जब हम सब थोड़ा थोड़ा, हाँ कोई एक जवाब अच्छा दिए, क्या बोले, जैसा खाएंगे ना वैसा। हाँ वाह, तालियां होना चाहिए, तालियां होना चाहिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जैसा भोजन करेंगे ऐसा तन होगा, तन से मन बनेगा, मन से सोच बनेगी, सोच से कर्म बनेगा, कर्म से फल बनेगा। वाह, माता तो दिल खुश कर दिया, चलो कोई तो बोले, हाँ बहुत बढ़िया। कि जैसा भोजन करेंगे, जैसा भोजन करेंगे, सकारात्मक कब रह पाएंगे, मतलब हम जो भी ग्रैटिट्यूड में कब रह पाएंगे, सभी चीज थोड़ा थोड़ा है, मेन ये भोजन है। जैसे आप लोग सभी चीज बोले, थोड़ा थोड़ा बोले, वो भी है, लेकिन उसको ज्यादा भोजन से फर्स्ट वे कहने से पहले तोलो फिर बोलो। माता देखो कितना बढ़िया जवाब दे रही है, वाह थैंक यू, कितना बढ़िया जवाब दे। तो भोजन को सही रखना है। तो ये जो आप तप से सुमिरन का मार्ग, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आप जानने के लिए आए हैं, इसके बारे में, इसी रास्ते पे चलने के लिए आए हैं, ये आपको सब कुछ देगा, सब कुछ। आप सब कुछ पाना चाहते हैं, जैसे अखंड स्वास्थ्य, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड आनंद, अखंड शक्ति, सब जो आपके अंदर है अनुभव करना, सब कुछ अच्छा अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा इसी रास्ते पे मिलेगी आपको। और ये रास्ता आपको भोजन सही कराएगा। पहला आपको भोजन सही लेना है, तब जाके आपका बात बनेगी। तो आपको भोजन क्या क्या है वो तो बाद में चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो आप एक एनर्जी है, आपका एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपको भोजन सही लेना पड़ेगा, सात्विक भोजन लेना पड़ेगा, जिसमें कुछ हिंसा भी नहीं है, अहिंसक भोजन लेना पड़ेगा, जिसमें आपके अंदर में वो सब जो मैंने पॉजिटिव एबव द लाइन का बात बताई, वो सब आप उसी में आ पाएंगे। तो मेन बात है, खुद पे भी काम करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा आपको। तो आप लोग सीखने को तैयार हैं? तैयार है। आप चाहते हैं? जी आप चाहते हैं तब सेवा सुमिरन का मार्ग जानने के लिए, सीखने के लिए? हाँ। तप क्या है, सेवा क्या है, सिमिरन क्या है, ये तीनों अंग क्या है, ये सब आप जानने को तैयार हैं? तैयार है। सीखने को। तो इस पे, लेकिन इस पे चलेंगे कैसे, क्या करने से चल पाएंगे हम इस रास्ते पे? पहले तो तब करना पड़ेगा। नहीं, जैसे कुछ लोग ऐसे चलते हैं फिर गिर जाते हैं, जैसे पतले हो जाने से बोलते हैं
कि वो पतले हो गया, ये मसल्स ढीले हो गया, और जैसे ये सोनिया का पति भैया जी बेटा ने बोले हो कि माता जी इसकी मसल्स ऐसे जो हो रही है ये ठीक हो जाएगी। अरे माता का मसल्स देखना, ये देखो माता का मसल्स क्या है, क्या लूज है। तो इस रास्ता पे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले आप अपने पे वो होना चाहिए कि हाँ मैं करूंगी। दृढ़ विश्वास, भरोसा, भरोसा, खुद पे भरोसा और ये रास्ते पे भरोसा। भरोसा लिखो, मैं पूछूंगी कल सब क्या करना पड़ेगा? दृढ़ विश्वास। रास्ता पे कदम रखने से पहले क्या करना पड़ेगा? भरोसा। भरोसा। भरोसा का गाड़ी में बैठना पड़ेगा। कौन से गाड़ी में बैठना पड़ेगा? भरोसा की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। पूरी तरह संपूर्ण समर्पण, सरेंडर कर देना है ये रास्ते पे, फिर गाड़ी चलेगी। कितने दिन तक भरोसा करना है? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम लगातार भरोसा करना है, लाइफ टाइम। ऐसा नहीं कि भरोसा बस हो गया बस, बीमारी रोग मतलब सॉरी गलत वर्ड हो गया, स्वस्थ हो गए और हम बस भरोसा छोड़ दिए, फिर चल पड़े खाने पीने में। ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू कर दिए शरीर का और फिर चल पड़े। माता जी थोड़ा शाम को बॉइल्ड सब्जी खा लें, माता जी थोड़ा सूप पी लें, सर्दी आ गया, ठंडा ठंडा लग रहा है। माता जी हम बहुत तो गन्ने का काम करते हैं, जमीन खोदते हैं, वो काम करते हैं, माता जी ये कैसे ये काम सब कर पाएंगे, इतनी भारी काम। माता जी एक टाइम खा लें। भरोसा, भरोसा में कमजोर हैं आप। आपके अंदर जो प्रभु बैठे हैं, किसके ऊपर भरोसा करना है? आपकी हीलिंग पावर, आपकी जीवनी शक्ति, आपके अंदर जो चला रहे हैं उसके प्रति भरोसा। भरोसा कि मैं इससे सब काम कर पाऊंगा, मैं सब कर पाऊंगी। जब हम बोलते हैं ना प्रभु कृपा से, मैं मतलब क्या? प्रभु कृपा, प्रभु की कृपा से मैं सब कर पाऊंगी, उनकी शक्ति की बल से मैं सब कर पाऊंगी, मैं कर पा रहा हूं, मैं सब काम कर पा रहा हूं प्रभु की कृपा से। अगर हम ये लाइन बोलते हैं हर समय, और हमारा नहीं तो हम क्या बोलते हैं? अरे मैं खाऊंगा तो ठीक होगा, अगर मैं नहीं रहूंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो कैसे मेरे घर चलेगा, अरे मैं गन्ना का वो काम नहीं करूंगा तो कैसे मेरे पास पैसा आएगा, अरे मैं ये नहीं करूंगा, कमाऊंगा नहीं तो कैसे मेरे बच्चे पालूंगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन। मतलब हम मैं करते जा रहे हैं, मैं कैसे बकरी की तरह, बकरी करते तो हम हमेशा मैं नहीं खाऊंगा तो कैसे, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो कैसे शक्ति आएगी। अरे भोजन से शक्ति नहीं है, भोजन से ज्यादा गहरी नींद में शक्ति है, गहरी नींद से ज्यादा ध्यान में, सुमिरन में शक्ति है, भजन में शक्ति है। ये बाबा कालिदास गुरु जी जिनका बात मैं बार बार लेती रहती हूँ, उनका क्या भजन में शक्ति है। वो बोलते थे कि कितना 1.5 महीना, बोले क्या मैं सोया नहीं हूँ, बोले 1.5 महीना एक झपकी भी उन्होंने नहीं लिए हैं। अभी भी 1 कलाक ही सोते हैं, अभी भी 1 घंटा ही सोते हैं, बोले वो कभी भी सोते हैं, कभी भी ऐसे नहीं सोते। 1 घंटा में उनका नींद पूरी हो गई। शक्ति कहाँ से आ रही? आज आसाम है तो काल बम्बई है, काल बम्बई है तो परसों बेंगलोर है, परसों बेंगलोर है तो नरसों हैदराबाद है। कैसे, कहां से आ रहा है? 24 घंटे बोलते रहते भी हैं, ऐसा नहीं कि चुप रहे हैं,
ये संगीता बेटी ने उनको मिल के देख के उनके पास नजदीक रह के आई मेरे साथ 5-6 दिन अभी। ये बोलती थी, देखती थी, माँ ये तो गुरुजी तो बोलते रहते हैं, फिर भी कितनी एनर्जी है, हर समय हंसते रहते हैं, कितनी प्यार से बोलते हैं। कितने लोग उनको दुखड़ा सुनाने आते हैं, हर समय भीड़, मेरा ये हो गया, मेरा शादी करा दो, मेरे घर में झगड़ा है, मेरे बच्चा का ऐसे कर दो, मेरे को झाड़ दो, झाड़ा लगा। कितने लोग आते रहते हैं, फिर भी वो आनंद से, प्यार से। कहाँ से शक्ति आया, कहाँ से शक्ति आया? भजन। रात को 2 बजे उठकर भजन करते हैं, ऐसे डमरू बजाते 1 बजे उठते हैं, 1-2 बजे, और पूरी भजन डमरू लगा के पूरी लगातार कंटिन्यूअस 7 बजे तक भजन करते हैं। 1 बजे से 7 कितनी घंटा हुआ? 6 घंटा। फिर उसके बाद उन्होंने सब मंदिर जितना है सब में जाके आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, जाके बाकी सब जगह में पेड़ पौधे जो बरगद सब में करते हैं, सब चीज कर के फिर जाके अंदर फिर पूजा करते हैं। मतलब 1 से 9 वो अपने लिए रखते हैं। सिर्फ नारियल पानी में, और सिर्फ नारियल पानी में, बहुत है। वो भी एक ही बार, एक ही गिलास। अभी तो 9 दिन कुछ नहीं। तो क्या उनका प्रभु के प्रति समर्पण और भरोसा, विश्वास दृढ़। तो आप भी आपका भरोसा जगाना चाहते हैं? हाँ, भरोसा, नवरात्रि में भरोसा, माँ के ऊपर भरोसा करिए कि माँ मेरे अंदर बैठे है सब करने के लिए। वो माँ को पता होता है ना मेरे बच्चे को क्या चाहिए, पता होता है ना, सब क्या चाहिए पता है। अगर आप फिर भी आप चाहते हो मैं बताऊं, अगर आपको ऐसे भी लग रहा है कि मेरे को थोड़ा हो जाती है, जैसे अंदर में आ जाती है, मुझे कमजोरी लग रहा है, मुझे थोड़ा आज थकावट लग रही है, मुझे पहला लगती है, जब इस रास्ते पे चलते हैं थोड़ा लगती है, तो उस टाइम आप क्या करना है, कॉपी पेन को साथी बनाना है। किसी दूसरे के आगे में गाथा नहीं गाना, रोना नहीं है, मेरे को कमजोरी लग रहा है जी, मेरे को दर्द, ऐसा करने से क्या बोलेंगे, खा ले खाना खा ले, तू तो खाती नहीं है ना, इसीलिए ऐसे सब आपको डिस्करेज करेंगे, सब आपको डिस्करेज करेंगे। अरे बड़े आया, ये क्या पता क्या लाइन पे चलेंगे, क्योंकि ये उल्टा, जो रास्ता पे अभी चल रहे हो आप, उसका उल्टा रास्ता ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको सिखाया गया है, उसको भूलना पड़ेगा। जो आपको ट्रेनिंग प्राप्त कराया गया है, ट्रेनिंग दिया गया है ना आपको, ऐसे रोटी बनाओ, ऐसे सब्जी खाओ, ये खाओगे तो ये विटामिन डी बढ़ जाएगा, ये खाओगे तो ये आयरन बढ़ जाएगी, ये सब क्या है, ट्रेनिंग दिया गया, पढ़ाया गया। आज किस पे भरोसा करना पड़ेगा? प्रकृति पे और अपनी अंदर की पावर पे भरोसा करना पड़ेगा। आप किसका वंशज हैं? राम और कृष्ण का। ऋषि मुनियों, भगवान का, ऋषि मुनियों का वंशज है, मनु शत्रुपा का। हाँ, तो फिर क्या डर है? उनका वंशज हो के भी हम इतने कमजोर, माँ पार्वती जी के बच्चे हो के भी हम कमजोर, फिर हम गंगा नहीं कर पाएंगे, क्या कमजोरी? अरे आपको क्या करना है ना, अगर फिर भी आपके मन में ऐसे आ रहा है भावना, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कॉपी पेन में क्या करना, अगर आपको लिखने आ रहा है तो लिख लीजिए, अगर लिखने नहीं आ रहा है तो मन ही मन बोल दीजिए कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो, अगर लिखना आ रहा है और आप इधर अपने आप को ये कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, नहीं आलस कर रहे हो लिखने को, तो प्रभु नहीं सुनेगा। लिखने को क्यों मैं बोल रही हूँ, लिखने से आपका सभी चीज इंद्रियां काम करती है, जो आपका 5 इंद्रियां है ना, वो सब काम करती है, और वही
आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। तो आपको कुछ भी हो रहा है, थकावट आ रही है, सांसें फूल गया है ना, जैसे ये अविनाश ने कहा, सबको हिला दिया, सांसें ऐसे हो रहा है, हिल जा रहा है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है, वो ये हो रहा है, वो उसकी भाई आके दौड़ दौड़ के आ गया, बोला वो ऐसे हो रहा है, हो रहा है। फिर मोहित जाके तुरंत चला गया नीचे, वो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, वो ब्लड प्रेशर मापने लग गए, वो क्या करें हमने? नहीं, हमको भरोसा रखिए और प्रभु को बोलिए कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। पहले कबूल कर दीजिए, जो भी हो रहा है अच्छी, पता लग रहा है आपको ऐसे हो भी रहा है, तो आप कबूल करिए पहले कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे कबूल है। बोल दीजिए, नहीं तो ऐसे मुझे अभी उस टाइम लिखने नहीं बनेगी तो बोल देना है, मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हो रहा है, मुझे कबूल है, मुझे अभी कमजोरी लग रहा है, मुझे कबूल है, मुझे अभी थकावट के अनुभव हो रहा है, मुझे कबूल है, मुझे अभी लो फील हो रहा है, मुझे कबूल है। मतलब क्या करें आप? एक्सेप्ट करें, कबूल तो करना पड़ेगा ना, जैसे भी करके, वो क्यों करो या हंस के करो, करना पड़ेगा जो भी हो रहा है, तो आपको कबूल है, करना है, कबूल है। फिर दूसरा पेज में क्या लिखना है आपको? जो आप चाहते हो और प्रेजेंट टेंस में लिख लो, बता दो, क्योंकि वो फ्यूचर प्रेजेंट होके आएगा आपके पास कि मैं अभी बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ, मैं अभी थकावट का उल्टा, मतलब जो चीज आप चाहते हो, बहुत एनर्जी फील कर रहा हूँ, वो आपको बोलना है। और किस लैंग्वेज में बोलना है? प्रभु जी, आपने मुझे इस भाव से रखे, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे एनर्जी दिए, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। देखना, यूं 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 हो जाएगी। आज सबको ही बोले थे, 21 और 22 तारीख थे, बोले थे ऐसे कि हाई अलर्ट हुआ है हिमाचल में, बारिश होगा 21 से 24, फिर बहुत ज्यादा। मैंने प्रभु को यूं 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 बताई कि मैंने बोली, प्रभु जी शिविर है, प्रभु जी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने हमारे सूरज भगवान आ रहे हैं, आज ही मैंने करी कि सूरज भगवान आ रहे हैं और बहुत अच्छी से सूरज प्रकाश हो रहा है, शिविर बहुत बढ़िया से हो जा रहा है, अब बढ़िया हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है, सब मजे कर रहे हैं, तेरे बच्चे सब खुश हो रहे हैं। वाह, बेहतरीन परिणाम देने के लिए बहुत धन्यवाद। आया सूरज भगवान आए, धूप में बैठे आप, लेकिन जब उठे थे 6 बजे कैसा था मौसम? बरसात का था ना? तो देखो, सोच, जब हम प्रभु के ऊपर समर्पित हो जाते हैं, प्रभु को बोलते हैं विश्वास से, सब कुछ होता है, प्रभु सब करते हैं। तो आपको क्या बताई मैं आज का सार? भरोसा। सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम के प्रति आपको भरोसा करना पड़ेगा और पॉजिटिव सोच रखना है, और हर समय आपके सामने किसको रखना है? जो लोग इसी आहार पे हैं और बढ़िया हुए हैं, उनको सोचना है। और अगर आप ये सोचोगे हाय वो तो खाना खा के ठीक है, लोग मुझे बोलते हैं वो तो खाना ही खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ जी, वो तो दूध ही पी रहे, कुछ नहीं हो रहा है जी। अरे उनके अंदर में क्या चल रहा है आपको क्या पता? लड्डू फूट रहा है कि रोना रो रहे हैं, करोड़पति भी रो रहे हैं, अरबपति भी रो रहे हैं, अखंड आनंद में है, अखंड स्वास्थ्य में है क्या, अखंड ज्ञान में है कि स्वयं में स्थिति हो गई? उनको देखना है आपके सामने, ऐसी छवि रखना है जो आपको पावर देगा, जो आपको पावर देंगे।
संतों का, ऋषि पार्वती माँ कितनी तप करे हैं यहाँ, एक एक करके सब त्याग करें तब सेवा सुमिरन के रास्ता में। माँ पार्वती भगवान जी का रास्ता है, ये त्रिसूत्रीय मार्ग है। एक एक करके उन्होंने सब चीज की साधना में त्याग करे हैं। कंद मूल की त्याग करे पहले, फिर फल पे आए, फल त्याग करे, पत्ते पे आए, पत्ते त्याग करे, जल पे आए, जल त्याग करे, हवा पे आए, हवा त्याग करे कि प्राण प्राण में रहे। सालों साल लगा लेकिन इतनी साधना करे। हम तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। ऐसे ऐसे उनका छवि रखो, मुझे तो ऐसे रहना है। एक आदर्श बनाओ, आपके जीवन का आदर्श रखना चाहिए। आदर्श अगर आप अपनी ऐसे खाने पीने वालों को करोगे कि वो तो खा पी रहे, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये क्या मजा। आपका आदर्श, जैसा हमारे आदर्श भगवान रमन महर्षि जी है जो फोटो आप देख रहे हैं, आदर्श, एक दो आदर्श बनाओ, ऐसी छवि रखो जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा हर समय देखते रहो, जो देखोगे आंखों के माध्यम से हो ही जाएगा। इसके माध्यम से भी आहार ले रहे हो आप, जो सुनोगे कानों के माध्यम से भी। अगर ऐसे लोगों का संगत करेंगे, वो बेटी ने जैसे बोली थी संगत, वो भी काम करती है। अगर हम संगत गलत करें, खाने पीने वाला का संगत करेंगे तो आप इस रास्ते पे मजबूती से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपका चारों तरफ ये खाना पीना कर रहे हैं। तो इसके लिए संगत सही रखना है, टच पे रहना है। जैसे हमारा ग्रुप में ऐड रहिए, जूम मीटिंग अटेंड करिए, बातें फोन में करते रहिए, और ऐसी छवि सब रखिए जिनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। फिर आप कर पाएंगे, फिर आप ये रास्ते पे चल पाएंगे। तो ये रास्ते पे चलने के लिए मैं आज का क्लास ये ली, आपको अपनी सोच भावनाएं पे ध्यान देना है, भरोसा रखना है, ये सिस्टम पे चलना है, सरेंडर करके, समर्पण करके, कॉपी पेन को सहारा बनाना है, कबूल करते रहना है, जो चाहते हो लिखना है प्रेजेंट में। सब देगा, सब वो तो देने के लिए यूनिवर्स बैठा है आपको सब कुछ। और आपका लीकेज पॉइंट नहीं होना चाहिए। लीकेज पॉइंट क्या है? आप छेद कर देते हो ना पात्र में, कौन बताएगा लीकेज पॉइंट? पात्र में छेद क्या करके हम पात्र में छेद कर देते हैं? नेगेटिव बोल बोल के। मेरे जला है तो आज थोड़ा जूस ले लेंगे, कल रह लेंगे। नेगेटिव बोल बोल के नहीं, वो बात नहीं। नेगेटिव मतलब बहुत दर्द हो रही है, क्या करें, बहुत ही ये हो रहा है, कब ठीक होगा पता नहीं, कोई एक्सक्यूज दी, कोई एक्सक्यूज, हाँ नेगेटिव शब्द बोल बोल के, नेगेटिव सोच से लीकेज कर रहे हैं। तो लीकेज ना हो वो भी ध्यान देना है, ताकि आप कर पाए, ताकि आप कर पाएंगे। हम तो यही बोलते थे कि मेरे को ये तपसेवा सुमिरन का रास्ता पे चल के मेरा शरीर चल भी जाए, चला भी जाए तो मुझे मंजूर है। मेरे को खुशी होगी कि मैं ये रास्ते पे चल के शिव भगवान जी का मार्ग पे चल के मेरा जीवन प्राण गया। वाह प्रभु जी, इतनी कृपा आपकी, थैंक यू प्रभु जी। ऐसा आप भी मन बनाइए, चाहे मैं कितनी भी पतली हो जाऊं, कितना भी पतला हो जाऊं, मुझे तो ये रास्ते पे चलना है जो माँ पार्वती जी ने बताए हैं, शिव भगवान जी ने बताए। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप लोगों को आज का मिल गया जो चीज, उसको संभाल के रखिए। और आपका टास्क है कि असाइनमेंट यही है कि नेगेटिव नहीं आए मन में, और किसको भी बोले बात करें तो ध्यान दें, अवेयर रहें
कि नेगेटिव शब्द न जाए हमारा, और हर समय सकारात्मक भाव का ध्यान रखें। और कल सवेरे 7 बजे मिलेंगे सब कोई, फिर सीखेंगे। और एक खाली और बता देती हूँ जो असाइनमेंट 2 मिनट का, कि आप उठते ही क्या करना है। जैसे आँख खुलती है, परमात्मा को बोलना है, प्रभु जी आज मैं जिंदा हूँ, मुझे जीवित रखे हो, ये जीवन का दान देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ये हो जाएगी जी जी। उठते ही ये हो जाएगी। एक ही काम बोली, लाइफ आज का जीवन मेरा किसी का काम है, मेरा जीवन आज किसी का काम है ना। ये आपको बल देगा। आज मैं जिंदा हूँ, मेरे सांसें चल रही है, आप मुझे जीवित रखे हैं, इसलिए बहुत प्रभु जी, अब जो भी प्रभु को, जिन भी प्रभु जी को मानते हैं, करके जीवन की दिनचर्या। फिर आप क्या करना है बाद में बताएंगे, लेकिन एक तो लाइन काम करो। उठते ही, आँख खुलते ही वाह वाह, मतलब बच्चे बन जाओ, वाह अरे मैं जीवित हूँ, वाह मैं जीवित हूँ, एक्साइटमेंट लाओ, मैं जीवित हूँ, वाह मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरे सांसें चल रही है, वाह मैं सही हो गई हूँ, मैं स्वस्थ हो गई हूँ, वाह मैं स्वस्थ हो गई हूँ, मैं जीवित हूँ, मेरे को जीवन दान दिए हैं प्रभु जी, मैं जीवित हूँ। ये करिए, एक्साइटमेंट लाइए अपनी जीवन। देखो जिंदा हो तो कितनी खुशी, एक्साइटमेंट। बचपन में हम एक्साइटमेंट में रहते थे ना, हर समय ये क्या है, ये क्या है, एक्साइटमेंट का अर्थ क्या है, हर समय एक उत्साह में। तो अभी भी आपका वो उत्साह वापस आना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको बहुत अच्छे से सुने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम परमात्मा को शुक्रगुजार करेंगे कि हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए यूनिवर्स आपको बहुत प्रणाम और धन्यवाद। और आज का दिन बहुत अच्छे से हो गया समापन। पहला दिन, पहला नवरात्र 22 सितंबर का, ये समापन करने के लिए भी आपको प्रणाम प्रभु जी, बहुत कृपा है आपकी, धन्यवाद प्रभु जी, अच्छे से समापन करवा दिए। और सभी वॉलेंटियर को बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगी यहाँ से, जैसे सुरेश बेटा, सोनिया और ये दीदी क्या नाम थे, नीता दीदी, जो लोगों ने, संगीता, अंकित है ना, और ये बच्चों ने, बाकी ये इसकी भाई भी, ये गणेश नाम है, गणेश जी है ना, ये सब वॉलेंटियर है ना, देवली, बिमला, जो भी सहायता करे आके, और इन सभी का सहयोग प्रभु की कृपा से इन बच्चों को मतलब स्वस्थ रखा। और सबको धन्यवाद, इन लोगों के वजह से हमारा ये अच्छे से हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, गुरु जी, सबको धन्यवाद। हंसते रहिए और हंसते ही रहिए। एक ही और एक मुझे दान दे देना, कल हंसते हंसते आना है 7 बजे, एकदम आप मौन होके, वो 7 बजे से पहले बातें ना करें और मजे से साइलेंट होके आए। धन्यवाद। God bless you.